का उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर टनल के अंदर की मजदूरों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में तमाम मजदूर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 दिन से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। आज एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि कल लाइव लाइन पाइप के जरिए एंडोस्कोपिक कैमरा भी भेजा गया था और इसके जरिए ये जो तस्वीरें हैं ये सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये कल जो सबसे पहले पाइप डाला गया था 6 इंच का, उसके जरिए यहाँ पर एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा गया और उसके जरिए ये जो तस्वीरें हैं ये कैप्चर की गई। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी मजदूर आपको सुरक्षित नजर आएंगे। और ये उस दौरान का वीडियो जब कैमरे को अंदर भेजा गया था पाइप के जरिए, और उसके बाद में जो मजदूर वहां पर मौजूद थे उनमें से एक मजदूर आगे आया और पाइप के जरिए जो कैमरा भेजा गया था वो अंदर तक लेकर गया, जिसके बाद में ये पूरा जो आप वीडियो देख रहे हैं दूसरी तरफ, ये उसी दौरान का वीडियो है। ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा अगले कैमरे को पाइप से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग को देखेंगे सर आगे आगे करना सर, आगे कीजिए, आपके केजी केबल को। हाँ सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे, सभी को, जितने भाइयों अंदर है सभी को दिखाएं। सर मोबाइल तो कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। काफी लोग सब आवाज आ रही है। आप ठीक हो? हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं। पहले बहुत चिल्लाना पड़ता था, हल्का हल्का आवाज सुनाई देता था, लेकिन आज बहुत साफ आवाज आ रहा है। हाँ। और कुछ कह रहे हैं, कुछ फोन वगैरह चार्जर वगैरह भेजा गया है? हाँ भेजा गया है, लेकिन अभी उससे बात नहीं हुआ है। खाने का बता रहे थे। हाँ वो क्या क्या बदलाव आए खाने में? खाने में तो जो खिचड़ी जो भेजा था वो नहीं जा पाया है। अभी ऑरेंज मिला है वो लोग को। फल फ्रूट भेजे? हाँ। और अभी क्या बताया, फल फ्रूट आने के बाद क्या क्या चीजें, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा? हाँ बढ़ा है, बोल रहा है अभी, मतलब फल मिला है, फल खा रहे हैं अभी, हम लोग का ठीक है हम लोग अभी। आपका क्या नाम है? तो मजदूरों के परिवार वाले भी देखिए पहुंचना शुरू हो गए थे सुबह से ही। जब से उन्होंने ये वीडियो देखा उसके बाद में वो भी बातचीत करने के लिए पहुंचे थे और उनको आपने अभी सुना भी। हालांकि सुबह जब पहुंचे थे लेकिन उस वक्त जो बड़े अधिकारी थे वो मौजूद नहीं थे, तो उनके जो वहां पर लोग थे टीम के, उन्होंने उस वक्त मिलने नहीं दिया और कहा कि आप पहले परमिशन लेकर आइए। लेकिन आप ये 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ ये शाम की तस्वीरें जब खिचड़ी भेजी जा रही थी बॉटल में भरकर, और दूसरी तस्वीर हम आपको लगातार वो वीडियो दिखा रहे हैं जो अब सामने आया है। सुबह का 3:53 का ये वीडियो है। उत्तरकाशी से जो बड़ी खबर आई है उससे जुड़ी आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं, हर एक घटनाक्रम आपको दिखाते हैं। देखिए पहली तस्वीर जहां पर आपको वो 41 मजदूर नजर आएंगे जो कि इस वक्त टनल में फंसे हुए हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए कल शाम की तस्वीर जब पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जाना था। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 57 मीटर पर इस वक्त मजदूर मौजूद है। देखिए पहले 60 मीटर की बात कही जा रही थी, लेकिन जो अब जानकारी मिली है सटीक, उसमें 57 मीटर का जिक्र किया जा रहा है। और वही ये चौथी तस्वीर आप देखिए, ये टनल के अंदर की पहली तस्वीर जो सबसे पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने आप तक पहुंचाई। सभी लोग सही सलामत और सुरक्षित यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ये 5वीं तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू के लिए नई मशीनें लाई गई हैं। हालांकि जो वर्टिकल बोरिंग की बात कही जा रही थी वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मशीनें भी पहुंच चुकी हैं और जल्द ही बोरिंग वर्टिकल भी शुरू कर दी जाएगी। और चलिए रुक करेंगे इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का।
टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टनल के एंड पॉइंट पर काम रोक दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीएचडीसी ने माइक्रो टनलिंग का काम रोक दिया है। आज सुबह ब्लास्ट करते ही टनल में लूज फॉल हुआ था। कल देर शाम से टीएचडीसी ने काम किया था शुरू और टीएचडीसी को 483 मीटर हिस्से में टनल बनानी थी, तो जो काम था वो रोक दिया गया है। और साथ ही ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। सुनील नवप्रभात हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ में बलवीर भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुनील, मैं आप ही के पास में आऊंगी, आखिर काम को क्यों रोका गया है, क्या अपडेट ग्राउंड जीरो से? देखिए, जो एंडिंग पॉइंट है टनल का, वहाँ पर टीएचडीसी को करीब 483 मीटर हिस्से में 2 मीटर व्यास की माइक्रो टनल वहाँ पर बनानी थी। कल न्यूज 18 ने इस बात को ब्रेक किया था कि पहले ब्लास्ट के साथ टीएचडीसी ने वहाँ पर काम शुरू किया, रात भर वहाँ पर काम चला, एक बार फिर से सुबह ब्लास्टिंग हुई, लेकिन ब्लास्टिंग के तत्काल बाद वहाँ पर लूज मिला। यानी कि जिस तरह से टनल के इस हिस्से में स्थिति बनी हुई है, ठीक वैसे ही लूज फॉल वहाँ पर भी होने की पूरी संभावना है, इसीलिए वहाँ पर काम रोक दिया गया है। लेकिन अभी की जो ताज़ा और सबसे बड़ी ब्रेकिंग है वो ये कि जो ऑगर मशीन पिछले कई दिनों से जिसका काम ठप पड़ा हुआ था वो एक्टिवेट हो गई है, उसने काम करना शुरू कर दिया है। ऑगर मशीन ने पहले 900 मिलीमीटर व्यास के पाइप इंसर्ट किए थे जो 22 मीटर तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब रणनीति को थोड़ा बदल दिया गया है। अब 800 मिलीमीटर व्यास के जो पाइप हैं वो 22 मीटर तक फिट किए जा चुके हैं। उन्हीं पाइप के अंदर 900 मिलीमीटर के जो पाइप थे उनके अंदर 800 मिलीमीटर के पाइप डाल दिए गए हैं और वो 22 मीटर तक उनको भी पहुंचा दिया गया है। तो ऑगर मशीन ने एक बार फिर से अपना काम शुरू कर दिया है और अगर ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, ऑगर मशीन के आगे कोई बड़ा अवरोधक नहीं आया, तो आप मान सकते हैं कि पहला जो रेस्क्यू ऑपरेशन होगा जो अपने सफलता के अंजाम तक पहुंचेगा वो टनल के इसी मुहाने से पहुंचेगा। यानी कि जिस ऑगर मशीन को शुरुआत में यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था वही ऑगर मशीन एक बार फिर से उसने अब काम करना शुरू कर दिया है। ये अभी की ताज़ा ब्रेकिंग है और ठीक टनल के ऊपर से अभी कुछ देर में वर्टिकल जो बोरिंग है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। जी, तो बिल्कुल देखिए, ऑगर मशीन की बात करें तो जो रास्ता है ये सबसे नजदीक पहुंच चुका है। जैसे कि यहाँ पर सुनील जानकारी दे रहे थे कि 22 मीटर तक यहाँ पर बोरिंग कर दी गई है। सत्येंद्र बर्तवाल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। सत्येंद्र, परिवार वाले सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं, अब उनसे बातचीत करने की भी यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आए। सुबह हालांकि मिलने नहीं दिया गया, लेकिन अभी अपडेट किस तरह की मिल पा रही है मजदूरों को लेकर और साथ ही उनके परिवार वालों को लेकर? बिल्कुल, आज जो परिजन यहाँ पहुंचे उनके चेहरे पे काफी खुशी भी देखने को मिली, क्योंकि जो कल 6 इंच का जो पाइप अंदर गया है उसके अंदर जो एंडोस्कोपी जो कैमरा भी भेजा गया था, तो उसके जरिए जो परिजनों को उनसे बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन उनका चेहरा दिखाया गया। तो उसके कारण जो परिजन है उनको खासी उम्मीदें अब ये है कि अब उनके जो अंदर फंसे लोग हैं वो सुरक्षित हैं, सही सलामत है और उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। क्योंकि एक उम्मीद जो अब उनकी बनी है, क्योंकि अगर हम बात करें 2-3 दिन पहले जो एक उनके अंदर एक मायूसी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब उम्मीद जगी है। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे, अभी हमारी एक जो फैमिली है वो यहाँ पहुंची थी, उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका चेहरा काफी खुश थे। वो उन लोगों का कहना था कि आज हमारी बातचीत हुई है वो एक बड़े पाइप द्वारा हुई है और एक नॉर्मली बात हुई है, क्योंकि एक आराम से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने अपने जो अंदर फंसे जो लोग हैं उनसे की कुशल क्षेम पूछा है और साथ ही ये भी बताया उनके जो अंदर फंसे जो लोग हैं उन्होंने ये भी उनको बताया कि उनका जो आज खाना मिला है वो खिचड़ी मिली है। तो उस तरीके की पूरी उन्होंने बात की, जिसके लेकर अब परिजनों में भी एक उत्साह देखने को मिला है। अब उनकी जो उम्मीदें हैं वो भी अब एक चरम पे पहुंची है। जी, तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर परिवार वाले भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और हालांकि अब थोड़ी जो टेंशन थी उनके चेहरे पर वो कम होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, जैसे कि आप इससे पहले जिक्र कर रहे थे कि ऑगर मशीन सबसे ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी है, यानी कि 22 मीटर तक का जो बोरिंग का काम था वो पूरा हो गया है। जो 5 रास्ते की अगर हम बात करें तो कहीं पर बोरिंग स्टार्ट हो पाई है, कहीं पर अभी भी बोरिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो ऐसे में अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो सबसे पहले ऑगर मशीन के जरिए ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। और साथ ही ये भी बताइएगा कि 22 मीटर तक का जो सफर तो तय हो गया है, इसके आगे और कितना वक्त लग सकता है? सुनील, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
जी 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 देखिए, जो 22 मीटर पाइप पहले से इंसर्ट हुआ है, अब चूंकि पहले हमारे पास ये अनुमान नहीं था कि आगे अभी कितना मलबा है, लेकिन अब अच्छी बात यह है, कल हमने ये बात कही थी कि जो 56 इंच का 57 मीटर का जो पाइप, 6 इंच का जो पाइप इंसर्ट किया गया है, वो सिर्फ एक पाइप नहीं है, सिर्फ फूड मटेरियल भेजने का काम नहीं है, बल्कि इससे एक बड़ी उम्मीद आगे के लिए बन गई है। उसी पाइप से अंदाजा हमारे पास आज की डेट पे करेक्ट ये कहना है कि 57 मीटर मलबे की लेंथ है। 22 मीटर आप पहले ही बोरिंग करके जा चुके हैं टनलिंग के जरिए, और अब 35 मीटर की और बोरिंग होनी है। तो आज शाम तक या कुछ घंटों में इसकी बोरिंग का भी जो मीटर है वो हमको पता लग जाएगा कि किस हिसाब से आगे ड्रिलिंग हो रही है। लेकिन ये बड़ी एक उम्मीद जगाने वाली बात है, क्योंकि पिछले जब इसका काम शुरू हुआ था तो मात्र 2 दिन में 22 मीटर की दूरी तय कर ली गई थी। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर सब कुछ कुशलतापूर्वक रहा, यदि बीच में कोई बोल्डर, कोई मशीन अगर बीच में नहीं आती, तो हम मान सकते हैं कि 2 से ढाई दिन में हम जो ये पूरा ऑपरेशन है उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, उन श्रमिकों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। जी, लेकिन सुनील, वर्टिकल ड्रिलिंग की हम बात कर लें, उसमें कहा जा रहा था कि अगर वो रेस्क्यू सफल रहता है तो उसमें सबसे कम वक्त लगेगा। ऐसे में वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर मशीनें पहुंच रही हैं लगातार, ड्रिलिंग का काम कब तक शुरू होगा? देखिए, वर्टिकल जो ड्रिलिंग होनी है उसमें एक 6 इंच की ड्रिल होनी है, उसका काम अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। ये भले ही ड्रिल करने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा, लेकिन आप देखिए कि ये एक खड़ी पहाड़ी है 80 से 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ तक उन हैवी मशीन को पहुँचाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। हालांकि इसके लिए पिछले 2 दिन में सड़क पूरी तरह से कंप्लीट तैयार कर दी गई है, ठीक उस पॉइंट तक जहाँ पर बोरिंग होनी है। टनों वजनी ये मशीनें हैं, उनको यहाँ तक पहुँचाना, पहले तो ऑपरेशन साइट पर पहुँचाना और ऑपरेशन साइट से उस स्पॉट तक पहुँचाना जहाँ से आप बोरिंग करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग वर्क है। लेकिन चूँकि छोटी जो बोरिंग मशीन है जिसको 6 इंच की बोरिंग करनी है, वो यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुकी है। स्पॉट पर जहाँ से बोरिंग होनी है वहाँ पर कुछ जो स्पेस है वो बचा हुआ है, जहाँ तक अभी सड़क नहीं पहुँची है। जैसे ही सड़क का काम कंप्लीट होता है, आज ही वहाँ से बोरिंग शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि बोरिंग के लिए प्लेटफॉर्म वहाँ पर ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है। तो प्रशासन का जो अपना प्लान था कि 5 जगह से जो 6वां प्लान था वो ये लाइफलाइन पाइप का था, उस पर कल सफलता मिल चुकी है। 5 और जगह से जो ड्रिल होनी थी, उन 5 जगह पर लगातार एक साथ 5 मोर्चों पर काम हो रहा है। पहली कोशिश है कि उन स्पॉट तक सड़क पहुंचाई जाए। अगले आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि लास्ट कोना उसका बचा हुआ है। तो जैसे ही सड़क वहां पर तैयार होती है, ये मशीनें जो आप यहां पर देख रही हैं, ये आपको कुछ देर में इस पहाड़ पर मूव करती हुई नजर आएंगी, और उसके बाद ड्रिलिंग का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। TSDC ने जो ड्रिलिंग शुरू की थी, हालांकि वो अभी स्टॉप है, उसको रोका गया है। आगे उस पर क्या निर्णय लिया गया इसको अभी ब्रीफ नहीं किया गया है, लेकिन बाकी हिस्सों में अभी काम लगातार जारी है। जी सुनील, वर्टिकल ड्रिलिंग का जब सबसे पहले प्लान तैयार किया था, उस वक्त एक बड़ी जो चुनौती थी वो ये भी देखी जा रही थी कि भूधसाव हो सकता है, क्योंकि जो उत्तराखंड के पहाड़ है वहां पर दरकने की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा बनी रहती हैं। तो ऐसे में भूधसाव ना हो, क्योंकि अगर वो होता है तो इनकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में उसको लेकर किस तरह की रणनीति आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक स्लाइडिंग की बात है, यहाँ पर देश दुनिया के एक्सपर्ट मौजूद हैं, खासकर जो टनलिंग के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी पूरी राय के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है। सिर्फ वर्टिकल बोरिंग ही नहीं होनी, इसमें हॉरिजेंटल बोरिंग भी होनी है। उसके लिए आज शाम नासिक से जो मशीन है वो एयरलिफ्ट की जाएगी जौलीग्रांट एयरपोर्ट, और जौलीग्रांट एयरपोर्ट के बाद वो बाई रोड 23 नवंबर को स्पॉट पर पहुंचेगी, जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग जो करीब 170 मीटर के आसपास होनी है इसी पहाड़ी पर, वो भी शुरू कर दी जाएगी। जो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग, जो वर्टिकल ड्रिलिंग की आप बात कर रहे हैं, इन सारी संभावनाओं पर विचार किया जा चुका है। जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी अपनी राय दे चुके हैं। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर एक 6 इंच की करीब 85 मीटर के आसपास जिसकी डेप्थ होगी उसकी ड्रिलिंग होगी, और उसके बाद उसके साथ साथ 1.2 डायामीटर की भी यहाँ पर ड्रिलिंग की जाएगी। ये ऑप्शनल ड्रिलिंग है, मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अब आगर मशीन शुरू हो चुकी है। अगर आगर मशीन से हम सफलतापूर्वक पहुँच जाते हैं तो फिर वर्टिकल हो या फिर हॉरिजेंटल, किसी भी ड्रिलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले यहीं से पहुँचने की है, क्योंकि सबसे पहले जो काम शुरू हुआ था वो भी आगर मशीन के ही थ्रू यहाँ पर हुआ था, पहला रास्ता, जो कि आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, मजदूरों की तस्वीरें अब निकलकर सामने आई हैं। सुबह 3:53 का वक्त, जब ये पूरा जो घटनाक्रम था अंदर मजदूरों के जो मौजूद होने का, उसे कैप्चर किया गया।
किस तरह से इस पूरे कैप्चर की जो प्रोसेस थी उसको अंजाम दिया गया, क्योंकि जो अब एक और नई वीडियो आई है उसमें देखा जा सकता है कि पहले पाइप के जरिए कैमरा अंदर जाता है, उसके बाद में एक मजदूर उस कैमरे को लेकर अंदर टनल में पहुंचता है। तो किस तरह की जानकारी मिल पाई है इस बारे में? बिल्कुल, क्योंकि जब कल 6 इंच वाला जो पाइप है उसको जब आर पार किया गया है, क्योंकि करीब 57 मीटर का ये पूरा पैच बताया जा रहा है जहां पर ये पूरा मलबा है, उस 57 मीटर के जो मलबे में जो 6 इंच का जब पाइप आर पार किया गया तो उसी टाइम से एक उम्मीद जगी थी कि ये सबसे बड़ी लाइफलाइन होगी मजदूरों के लिए, क्योंकि मजदूर अंदर 10 दिन से फंसे हैं और उनके पास जो खाने का जो सामान भी था वो सिर्फ चने, मूंगफली और इस टाइप के डाला जा रहा था अभी तक, क्योंकि जिस पाइप से के जरिए पहले उनसे बातचीत हो रही थी या जिस पाइप के जरिए पहले उन्हें भोजन दिया जा रहा था वो मात्र 4 इंच का पाइप था। और आग बताया जा रहा था कि जब मलबे में कहीं वो बीच में हल्का बैंड भी है, मतलब हल्का उसमें बैंड आ रखा था, जिसके कारण उनके पास पूरा सामान भी नहीं पहुंच पा रहा था, ढंग से उनसे बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब कल जो 6 इंच का पाइप जो अंदर मलबे में आर पार हुआ उसके बाद काफी उम्मीदें जगी। पहले ही ये जानकारी आ रही थी कि उनसे जो बात करने के लिए जो मजदूर उधर पल्ली साइड है उनसे बातचीत करने के लिए कई चीजें किया जाएगा, जिसमें कैमरे का सबसे पहला जिक्र आया है और उसमें एंडोस्कोपी कैमरा सबसे पहले डाला गया और उस एंडोस्कोपी के कैमरे की विजुअल जो हमने अपने दर्शकों तक सबसे पहले दिखाया वो भी हमने दर्शकों को दिखाया, क्योंकि जो एंडोस्कोपी कैमरा है उसके जो विजुअल आए उससे काफी उम्मीदें जगी हैं। क्योंकि जब 6 इंच का पाइप गया उसके बाद कल रात को उनको खिचड़ी दी गई, उसके भी हमने विजुअल अपने दर्शकों को दिखाए कि बोतलों में भरकर खिचड़ी पाइपलाइन के जरिए अंदर डाली गई। तो उससे भी जो एक उम्मीद जिसे कह सकते हैं कि क्योंकि मजदूर अभी तक बिल्कुल जो भोजन कर रहे थे वो बिल्कुल चना उस टाइप का था और अब एक स्वस्थ और हेल्थी भोजन कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की सलाह पर ये पूरा भोजन अब उनको दिया जा रहा है। और उनके पास जो वॉकी टॉकी है उसको भी भेजा गया, वॉकी टॉकी से वो बात कर रहे हैं, एंडोस्कोपी कैमरे से उनका पूरा जायजा लिया जा रहा है। और अब उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि जो उनके पास एक और कैमरा भेजा जाएगा जिससे डायरेक्ट बातचीत हो पाए, यानी कि जो लाइव फीड जो बाहर डंप होगी उसी से उसके बाद में मजदूरों को सुना भी जा सकता है। तो एक जो रास्ता है वो मिल गया है टीम को मजदूरों तक पहुंचने का, उनसे संपर्क करने का। आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। टनल के अंदर 10 दिन से में फंसे सुरक्षित मजदूरों की तस्वीर सामने आने के बाद में सभी ने राहत की सांस ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के जरिए बताया कि सभी श्रमिक बंधु पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों से पहली बार एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरे के माध्यम से बातचीत कर उनका हालचाल पूछा गया और सभी श्रमिक बंधु पूरी तरह से सुरक्षित है। ये ट्वीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया, जहां उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि उन श्रमिकों से संपर्क किया गया है, कैमरा भी भेजा गया है और सभी लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 10वां दिन है और आज से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो सकती है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 41 जिंदगियों को बचाने के लिए 5 प्लान तैयार किए गए हैं। बता दें कि मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब 5 तरह के प्लान पर काम चल रहा है, जो कि आगे बढ़ रहा है। और 5 प्लान बताते हैं वो क्या है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए, पहला प्लान ONGC बड़कोट साइट से 24 इंच की वर्टिकल ड्रिलिंग करेगा और इसके लिए ONGC के ड्रिलिंग हेड ने ऑपरेशन साइट पर पहुंचकर सर्वे भी किया। ONGC मंगलवार को प्रशासन को अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगा। इसके बाद में BRO ड्रिलिंग पॉइंट तक रोड बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। दूसरा प्लान क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए, सिलक्यारा साइट पर RBNL 6 इंच की वर्टिकल ड्रिलिंग करेगा और BRO यहां तक सड़क पहुंचा चुका है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी पहुंचा दिया गया है। RBNL 26 नवंबर तक यहां पर ड्रिलिंग कंप्लीट कर देगा। तीसरा प्लान है सिलक्यारा साइट पर RBNL 170 मीटर हॉरिजॉन्टल टनल बनाएगा। इसके लिए मंगलवार शाम को 4 बजे नासिक से बाय एयर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मशीनें पहुंचाई जाएंगी और साथ ही 23 नवंबर तक ये मशीनें साइट पर इंस्टॉल कर दी जाएंगी। इस बीच में मंगलवार को इसके लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसके लिए जब संस्थान ने काम शुरू किया है। और चौथा प्लान है बड़कोट साइट, यानी कि दूसरी तरफ से THDC टनल के एंड पॉइंट से बाकी बची 483 मीटर में 2 मीटर व्यास की माइक्रो टनलिंग का काम भी शुरू हो चुका है। इसके लिए THDC ने सोमवार को देर शाम तक अपना पहला ब्लास्ट भी किया। और 5वां प्लान है सिलक्यारा साइट पर
SJVNL और NHPC मंगलवार सुबह से 1.2 मीटर व्यास की वर्टिकल टनल की बोरिंग शुरू कर दी गई और इसके लिए साइट पर ड्रोन भी भेज दिए गए हैं। मंगलवार सुबह तक सेना के 20 स्किल्ड जवान भी स्पॉट पर तैनात किए जाएंगे। तो ये 5 प्लान जिस पर काम चल रहा है वो हमने आपको बताया।